हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और सुबह सुबह यहाँ पे हो रही है बहुत ख़तरनाक बारिश। तो ये देखिए, और हमारे पेड़ में जितने भी आम थे वो सारे झड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी गाड़ी भी बारिश से धुल के हो चुकी है साफ चकाचक। और ये है हमारा बेचारा आम का पेड़, जिसमें अब आम ही बहुत कम रह रखे हैं। पहले पूरा पेड़ भरा हुआ था आम से, आम ज़्यादा और पत्ते कम लग रहे थे, और अब देखिए ढूंढने पड़ रहे हैं। और अभी भी मौसम बना हुआ ही है। और ये देखिए इतने सारे आम झड़ गए हैं हमारे। ये देखिए बहुत सारे आम झड़ चुके हैं सारे, और आधे हमने उठा भी चुके हैं। ये देखिए पूरा तालाब भर गया हमारा। और ये देखिए सारे जितने भी दिख रहे हैं सारे आम झड़ रखे हैं, और कम से कम 2 बाल्टी आम हमने उठा भी लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भैया लोग हैं इनके भी ये देखिए सारे आम झड़ के ज़मीन पे गिर गए हैं। इनके पेड़ में भी अभी कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे सुबह सुबह आ गया है हमारे रेस्टोरेंट में सैंडविच और पोहे का ऑर्डर, और इसके साथ कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला है 1 घंटे में उन्हें बर्गर भी चाहिए थे। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव बना रहे हैं सैंडविच। यहाँ पे फाइनली सैंडविच बनके हो गए हैं रेडी। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं ये। और यहाँ साइड में मेरे पतिदेव ने पोहा भी बना के कर दिया है रेडी, और कर लिया है पूरे पोहे को पैक। और अब आ गई है बर्गर की बारी। तो उनके थे 15 बर्गर, तो यहाँ पे हमारे बर्गर बनके हो रहे हैं रेडी। अभी हम अपने रेस्टोरेंट का काम वाम निपटा के अब निकल पड़े हैं रुड़की के लिए, क्योंकि माँ जी को हम जा रहे हैं रुड़की छोड़ने के लिए बड़ी दीदी के घर। तो हम निकल पड़े हैं अपने घर से रुड़की के लिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं लालडांग चिल्लर खाल वाली नदी में। और ये देखिए यहाँ पे हमें कितनी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पे नदी आ गई है और लोगों को इस तरीके से पार करना पड़ रहा है। और हमारी गाड़ी तो पार हो भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए यहाँ पे जेसीबी लगा रखा है, जेसीबी को, कि हमारे लिए रोड बन जाए यहाँ पे, मतलब रेत से मिट्टी से। और ये क्योंकि पुल तो पता नहीं कब बनेगा, सालों से ही जब से मैं देख रही हूँ ये पुल इतना ही बना हुआ है और आज तक इतना ही बना हुआ है। तो इसमें तो बहुत ही दिक्कत है। अभी तो बरसात शुरू ही हो रही है और अभी से ही परेशानी हो गई। और हमको कम से कम यहाँ पे 1 घंटा लग गया था वेट करते करते जेसीबी को रास्ता बनाने में। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमको यहाँ पे। और एक ये जेसीबी भी बाय गॉड इतना स्लो मोशन में काम कर रहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो मतलब इसीलिए हम प्रेफर नहीं कर रहे थे इधर से आना। हमको मतलब यूपी की साइड से ही जाना चाहिए था, पर हमने सोचा इतनी भी बारिश नहीं हुई है, पर यहाँ पे आके तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमको। तो यहाँ पे हमको पूरा पौना घंटा हो गया है रुके रुके। तो ये देखिए बस बनने ही वाली है अब तो हमारे लिए रोड। और उधर की तरफ से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बल्कि हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो फाइनली 1.5 घंटों की मशक्क़त के बाद इस टाइप का रोड बना पाए हैं ये देखिए। अभी भी नदी वैसी है, क्या ही भराए इन्होंने, भरान करी है, समझ में नहीं आ रहा। पर चलिए अब हम भी निकलते हैं, क्योंकि बाइक वाइक आने लग गई है इधर की तरफ। तो जैसे ये पार होते हैं वैसे ही हम भी अपनी गाड़ी को अब यहाँ से पार करवा लेते हैं फटाफट से।
यहाँ पे हरिद्वार और रुड़की के बीच में बन गया है टोल। तो तकरीबन 3 साल बाद आ रहे हैं हम रुड़की की तरफ, तो इसलिए हमें पता नहीं था। और यहाँ पे अब हम निकल गए हैं आगे। तो फाइनली पहुँच गए हैं हम यहाँ पे दीदी के घर। तो ये है मेरे पतिदेव की सबसे बड़ी दीदी, जो कि रुड़की में है इनका घर। यहाँ पे पहुँच गए हैं हम दीदी के घर। और ये है हमारी दीदी जी। और ये देखिए हमारी दीदी के घर पे क्या है, हैंडपम्प है। ये काफ़ी पुराना है और इसको अब मोटर से जॉइंट कर दिया है। तो इसमें वो कभी भी पानी आ जाता है मोटर से। अगर मेन लाइन से पानी नहीं आता तो वो इसी मोटर से निकालते हैं, पानी चढ़ाते हैं टंकियों में। कितना मस्त लग रहा है ये। और यहाँ पे दीदी बना रही है हमारे लिए आलू के पराठे। अच्छा, तो यहाँ पे तैयारी हो गई है हमारे आलू के पराठे की। और ये हूँ मैं, यहाँ पे सब लगा रहे हैं गप्पे शप्पे। और ये बन गए हैं हमारे टेस्टी से आलू के पराठे। तो ये है मेरी दीदी लोगों की गोट। यहाँ इनकी गाय रहती थी पर अब इन्होंने बेच दी है। और एक मकान दीदी का ये है, इनमें रहते हैं रेंटल्स। और वो दीदी दे रही है सब्जी। इसमें डाल देता अम्मी, तो कुछ हिलना डाल देते हैं यार, क्या दिक्कत आ रही। तो एक घर दीदी लोगों का सीवर लाइन पे भी है। तो पहले वो 10-15 साल पहले वहीं रहा करते थे, पर अभी उन्होंने वो रेंट में दे दिया है और यहाँ शिफ्ट हो गए हैं इधर की तरफ। और यहाँ पे खाने लग गए हैं हम सभी लोग खाना। उसको बोला मैंने होटल वेकल ले दो 2-4। और अब फिर खाना खाने के बाद फिर से हो रही है हमारी गप्पे शप्पे। हमारी बातें ही पूरी नहीं हो रही है और अब बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं अब घर के लिए। और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं, मुझे शर्म लग रही है पर। ये है हमारी दीदी का घर। वाह, बहुत अंदर काम आएगी। बाय दीदी, बाय बाय। पता करूँगा ना पहले। कभी जाना जाके पता कर दिया जाओ। और यहाँ पे निकल गए हैं हम अपने घर की तरफ के लिए। बस हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना ब्लूटूथ कनेक्ट और उसके बाद चल पड़ेंगे हम अपने आगे के रास्ते के लिए। जी देखो, जो मैंने कल से कपड़े ही चेंज नहीं करे हैं, अब घर जाके ही करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि गाड़ी में ही बैठना है, कहीं पे हमने रुकना है नहीं। तो इसलिए अब सीधे निकल पड़े हैं हम घर की तरफ के लिए। और यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ भी हो गया है कनेक्ट। तो चलिए गाने सुनते सुनते बढ़ते हैं हम अपने आगे के सफ़र के लिए। आजकल बंद लग रहा है यार, क्यों है लोग कम है पर यार। मौसम ठंडा हो रहा है ना। ये बन रहा है वो फ्लाईओवर जो सीधा हरिद्वार से दिल्ली को कनेक्ट करेगा। सवालों का जवाब दो।
रुड़की से ठीक हरिद्वार में हम पहुंच गए हैं यहाँ पे आधे घंटे में। तो ये देखिए हमारे ड्राइवर इतने अच्छे हैं। और ये आ गया है हमारा चंडी पुल। वो दिख रही है हमारी प्यारी सी माता जी की मंदिर। चंडी माता जी। ठीक 5:30 बजे पहुंच गए हैं अपने घर के अंदर। तो हम कितने टाइम पे पहुंचे सर? 5:30, 1 घंटा 20 मिनट में घर। 1 घंटा 20 मिनट में मेरे पतिदेव ने हमें पहुंचा दिया है घर। इतने टैलेंट मेरे हस्बैंड का। 1 घंटा 1.5 घंटे में हम घर हैं रुड़की से कराल घाटी। बस यहाँ पे पहुंच गए हैं हम घर पे और अब हम करते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।